करता है तो हमें फिर भगवान में संशय होने लगता है, संसार की तरफ हमारी मनोगति होने लगती है। और जब सात्विक वृत्ति आती, जैसे नाम जप किया, सात्विक वृत्ति आई तो सब समाधान मिल जाएगा। रजोगुण तमोगुण में समाधान नहीं, इसीलिए हम कहते हैं हर समय नाम जप करो। नाम जप निरंतर अभ्यास किया जाए तो रजोगुण तमोगुण शांत हो जाएगा, हमारे अंदर गुणातीत एक आनंद आ जाएगा, एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी। और दूसरी बात है कि सबके जीवन में दो पार्ट आते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति। तो संघर्ष में जीवन पूरा जीवन रहेगा। जब तक मनुष्य जीवन रहता है तब तक संघर्ष रहता है, हमको लड़ना पड़ेगा। तो नाम बल से, अध्यात्म बल से ही हम जीत सकते हैं। अगर अध्यात्म बल नहीं तब तो संसार में फिर नष्ट ही हो जाता है प्राणी। इसलिए नाम जप करते रहिएगा, भगवान का अधिक से अधिक जो प्रिय नाम हो वो नाम जप करते रहिएगा। और भोजन सात्विक रखिएगा और रजोगुण तमोगुणी विषयों से बचिए और लोगों से बचिए। जिन लोगों के संग से कुमति उत्पन्न होती है, ऐसा कुसंग का त्याग कीजिए। यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो ममतास त्यजति सतरति सतरति सतारयति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, संत महापुरुषों का संग करता है और ममता रहित हो जाता है, वो भगवान के भजन के प्रभाव से वो सबको तारने की सामर्थ्य रख लेता है, स्वयं तर जाता है, दूसरों को भी तार देता है। इसलिए पवित्र भोजन पाओ, सत्संग करो, नाम जप करो, कैसी भी विपत्ति आए घबराओ मत, भगवान है ऐसा विश्वास रखो। भुवन चंद जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना पूरा जीवन इसी सेवा में लगाना भी चाहता हूं, परंतु कभी कभी जिंदगी में मदद करता हूं, वही लोग मुझे गलत बोल देते हैं, उनके व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे समय मन ये इसी से बचना है। जब हम लोगों की मदद करें तो उनमें हम भगवान को देखें और वो मदद कार्य जो हमने किया वो पुण्य कार्य है, उसे हम भगवान को समर्पित कर दें। बदले में उनसे हम धन्यवाद न चाहें। हमारे अंदर आकांक्षा होती है कि हम जिसको कुछ सेवा करते हैं वो हमसे कृतज्ञता प्रकट करे, लेकिन वो प्रतिकूल व्यवहार करें तो फिर दुख होता है। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म ये है तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे प्रभु, तन मन धन में जो भी आपकी सेवा हमसे बन रही है वो आपके द्वारा ही दिया हुआ शरीर है, आपके द्वारा दिया हुआ धन है, आपके द्वारा दी हुई बुद्धि है। तो हे प्रभु, वो आप स्वीकार करें। तो मनुष्य रूप में अंतःकरण में सबके भगवान विराजमान है, हम उन भगवान की सेवा करें तो बदले में हमको धन्यवाद की चाह नहीं होगी। वो हमसे जब प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो हमारे हृदय में आनंद रहेगा कि हमने तो चाह ही नहीं था कि आप अनुकूल व्यवहार करें। और ये आपकी सत्य बात है कि जब आप किसी का परोपकार करेंगे, हित करेंगे तो और उसके